हेलो मेरी यूट्यूब की फैमिली, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आज का ब्लॉग में इतना डोरमेट हो चुका है जिसको मैं व्यूअर कंप्लीट कर रही हूँ। फिर इसमें बॉर्डर पर जो कल बनाई थी हमने वो फिर से हम सेटअप करेंगे और आप लोग को आई होप सो ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगी, जिसे आप लोग ने पहली वाली डिज़ाइन को पसंद करा है। और बताएं आप लोग सब कैसे हैं कमेंट में प्लीज़। अगर जिसको डिज़ाइन पसंद आती है ना प्लीज़ लाइक कमेंट कर दिया करो। लाइक तो सभी लोग कर ही रहे हैं पर प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर मुझे कमेंट में भी नहीं बताया जाता है कि डोरमेट कैसे बने हैं, क्योंकि डिज़ाइन सभी कुछ यूनिक रहती हैं, मेहनत लगती है और भी उसमें रहता है कि दूसरे काम भी रहते हैं, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। क्योंकि हाउस वाइफ हूँ, उसके साथ फिर डोरमेट बनाना थोड़ा सा ये हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट करना रहता है और नए नए कलर को जोड़ना, ये सब चीज़ें रहती हैं। क्योंकि मल्टी कलर में भी हाँ ये रहता है ना, जिन लोगों ने अगर डोरमेट पहले बनाए हैं तो उन लोग को पता होगा कि मल्टी कलर में भी डोरमेट बनाना कितना बड़ा काम है। उसको एक मतलब पूरे डिज़ाइन के हिसाब से लुक बाई लुक वो कलर लाना पड़ता है, फिर उसकी बुनाई करनी रहती है, तो बहुत कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कई बार। इसमें मैं यही करूँगी क्योंकि चौकोर वाला डोरमेट है और उसको बनाने में जो है टाइम लगेगा मेरे को 10 से 15 दिन का समय लगेगा कि हर डोरमेट में लगता है। और इसमें फिर उसके बाद इसकी जो बॉर्डर बन के आएगी, जो मैंने कल के ब्लॉग में बताई थी, वो बॉर्डर भी इस पर जोड़ने के बाद बहुत सुंदर लगेगी। तो आप लोग को पसंद आनी चाहिए, बस मेरा यही रहता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो ब्लॉग के ज़रिए बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को बस पसंद आए डोरमेट वगैरह जितने भी अगर मैं बना रही हूँ तो। और अच्छा बिजनेस है, होममेड है, घर से मतलब बना के आप सेल आउट कर सकते हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ है। थोड़ा सा हाँ मेहनत लगती है, क्योंकि मेहनत तो देखो हर काम में लगती है ना, मेहनत का तो वो नहीं है, मेहनत हर काम में लगती है। और डोरमेट में बस थोड़ा सा इसलिए क्योंकि जिनको बुनाई आती है वो जानते हैं कि थोड़ा सा इसमें सिलाई, जिसको नॉलेज है सिलाई बुनाई का, तो उसको पता है कि इसमें एक दिन में जिसकी स्पीड तेज़ है वो एक दिन में 3-4 कली बना लेते हैं, जिसकी थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे स्लो हाथ चलते हैं वो एक दिन में एक ही कली बना पाते हैं, ऐसा रहता है। तो सब हाथों का कमाल है ये। और 56 डिज़ाइन है मेरे पास, जो कि मैंने पहले भी अपलोड करी थी। और मेरी इंस्टाग्राम की जो फैमिली है उनके पास भी ये डोरमेट की डिज़ाइंस, वहाँ पे भी मैंने वीडियो बना के सेंड करे थे और लोगों को पसंद आए थे। बहुत सारे मल्टी कलर में और 2 कलर की कॉम्बिनेशन में भी था। और सबसे अधिक अगर मुझे पसंद आते हैं तो रंग बिरंगे डोरमेट, तो घर को सुंदर भी बनाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। न्यू न्यू डिज़ाइन में डोरमेट बनाना बहुत पसंद भी है और मुझे सीखना भी अच्छा लगता है। अगर जो नहीं आ रहा है तो मैं सीखती भी हूँ। तो जो महिलाएं मेरी तरह हाउस वाइफ हैं, अगर वो बिज़नेस करना चाहती हैं तो वो ये बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकती हैं, अगर उन्हें क्रॉपजेट का नॉलेज है और इंटरेस्ट है तो। क्योंकि बिना मन के तो नहीं होता है ना, कि हम मन नहीं है फिर हम कैसे कोई काम सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो जिन्हें क्रॉपजेट के वर्क में इंटरेस्ट है वो ये काम करें और सीखें। अब जैसे आज मैं काम से जल्दी फ्री हो गई थी तो मेरे को लग ही रहा था कि मैं कैसे क्या करूँगी, क्योंकि डोरमेट बनने में 10-12 दिन का टाइम लगना ही है, चाहे आप कोई सा भी डोरमेट बनाओ। तो मैंने कहा यार मैं जल्दी जल्दी काम निपटा के आज फटाफट मतलब लग जाऊँगी डोरमेट के काम में, कम से कम आधा तो तैयार कर ही लूँ। तो कम से कम रात में मैंने 2 इसके मतलब इससे पट्टे निकाल चुकी थी। और अभी जो है मतलब मैंने यहाँ से बुनना चालू करा था तो 5 पट्टे हो चुके हैं। अब इसके बाद में और बढ़ेगा वो तो अभी और बनना बाकी है। तो जब बनेगा तो आप उसको दिखाऊंगी सही, क्योंकि बहुत सुंदर आएगा बनने के बाद। तो इसको बनने के बाद तो मैं शॉर्ट वीडियो में ही अपलोड करूँगी, क्योंकि मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार घर के काम के साथ साथ पूरा डिज़ाइन दिखाना। फिर इंस्टाग्राम पे भी मेरे को यही चैनल ऐसे ही है तो उसमें डोरमेट के डिज़ाइन उसमें भी मैं करती रहती हूँ। क्रिएटिविटी पसंद है मेरे को घर सजाना और व्यवस्थित चीज़ें रखना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब है रुचि इसमें। कलर कॉम्बिनेशन भी अगर आप लोग करना चाहें, अगर डोरमेट का काम तो कर सकते हैं घर बैठे, जो महिलाएं करना चाहती हैं। डार्क कलर और लाइट कलर का कॉम्बिनेशन आपको रखना आना चाहिए।
डिज़ाइन अगर आपके पास है तो फिनिशिंग आनी चाहिए। बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं, मैंने देखे हैं सबके डोरमेट कि चिंदी जो रहती है उसकी, मतलब कि जो हम कहते हैं पट्टी, ये वो ना मतलब बहुत मोटी उसमें काट लेती हैं। तो ये आप जितना पतला रखेंगे उतनी फिनिशिंग आएगी। मेरा ये कहने का मतलब है कि हम जितनी पतली चिंदी काटेंगे उतनी फिनिशिंग आएगी। ऐसा लगेगा जैसे मशीन से बन के आई ये चीज़। जैसे कल के डोरमेट में आपने देखा था कि उसमें फिनिशिंग बहुत क्लियर थी और एक भी जगह रोए धागे, क्योंकि मैं कैंची से भी बाद में फिनिशिंग कर देती हूँ उसमें डोरमेट में। ये सब चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत बारीक वर्क है ये। जैसे मेहंदी का कहते हैं ना, मेहंदी बहुत बारीक काम है, मतलब किसी को मेहंदी लगाना, बहुत देर तक आंखों को एक तरह से डिज़ाइन को संजोए रखना, तो सेम ऐसे ही है इसमें भी। क्योंकि कोई भी काम बारीकी से करो तो टाइम लगता ही है। और ये वाला जो है ना, इसमें सिर्फ सिंपल बुनाई है, हमें सिर्फ उल्टा उल्टा बुनना है और बाकी कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ सिंपल सिंपल बुनाई करते जाना है। उसके बाद लास्ट में इसमें बॉर्डर जोड़ देंगे, सिर्फ ये सीधे सीधे पट्टे आएंगे, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, कलर अलग अलग लगा लो, यही है बस। क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन का भी रहता है कि अगर डार्क और लाइट कलर का कॉम्बिनेशन हो तो बहुत सुंदर डिज़ाइन बनके तैयार हो जाती है। और कल का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा? इतनी मेहनत करी मैंने, प्लीज़ आप लोग मोर लाइक किया करो, क्योंकि मेहनत देखो, टाइम निकाल के ब्लॉग बनाना पड़ता है। काम घर में बहुत रहते हैं और घर के काम हाउसवाइफ भी कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। तो अब आज जैसे मैं अभी नीचे स्कूल से बच्चे आए हैं, वो अपना खाना खा रहे हैं, होमवर्क करेंगे, फिर अभी उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम करेंगे, शाम को कोचिंग निकलेंगे। तो ये सब मैनेजमेंट करना भी उन लोग का रहता है। तो इसीलिए मैं अभी दूसरे कमरे में आके ब्लॉग बना रही हूँ कि आज थोड़ा ऐसे ही एक ही जगह बैठ के ब्लॉग बनाया जाए, डोरमेट की जानकारी दे दी जाए। और हाउसवाइफ जितनी भी हैं, अगर रुचि सबको रहती, कोई कुकिंग में है तो कोई मेहंदी आर्ट है, सभी का अलग अलग टैलेंट है। मेरे को शुरू से सीखने में रुचि थी, क्रॉशेट के वर्क में। मैं क्रोशिया मेरे से नहीं चलता है, बस कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, तो क्रोशिया मेरे से बड़ा दिक्कत में वाला काम है, मेरे से होता नहीं है क्रोशिया का काम। यहाँ से मजे निकल रही है रेलगाड़ी। आज घर पे काफ़ी काम था, उसके बाद फिर मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी, क्योंकि कल रात में पानी गिरा था तो मुझे बुखार से ऐसा सर्दी सर्दी सा लग रहा था सुबह से। तो फिर मैंने सब काम निपटाए फटाफट। उसके बाद फिर मैंने कहा डोरमेट के काम में लगा जाए, क्योंकि फिर ये काम पेंडिंग रह जाता है अगर आलस कर जाओ तो। और आलस बड़ी बुरी बला है, जिसको लग जाए उसके काम तो फिर रह जाते हैं, वो काम होते नहीं कंप्लीट, तो नहीं हो पाता है फिर। फटाफट मैंने कहा हाथ चला के इसको जितना कंप्लीट हो जाए, कोशिश ये है। बाकी हो सकता है मेरे स्पीड बहुत तेज़ है तो कुछ एक दिनों में ही कंप्लीट हो जाए, 10 से 12 दिन का समय भी ना लगे। फिर रहेगा सिर्फ बॉर्डर का काम, तो बॉर्डर ऐसी ही कि उसमें तो झालर बनानी रहती है, तो बहुत जल्दी बन के तैयार होती है। थोड़ा सा ध्यान यहाँ बारीकी से देना पड़ता है, नहीं तो अंगूठे में अगर इटुच गया ना, तो एक बार ऐसा हुआ था, मेरे बुनाई कर रही थी और ध्यान कहीं और था, टीवी भी देखती थी शायद उस टाइम में। तो टीवी देखते देखते है ना, वो सिलाई जो थी ना, मतलब उसमें अंगूठे में लग गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अंगूठे में जब लग गई तो ये इतना, मतलब ये यहाँ से पूरा लेयर पूरा खुना खच्चर हो गया था। एक दिन जब अंगूठा सूजा रहा तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है बुनाई करते टाइम कि उसमें लगे नहीं। आज जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम खोला तो उसमें वही मतलब अपना जो अभी चल रहा है, आप लोग भी देख ही रहे हैं, तो वो सब न्यूज़ सुन के अच्छा नहीं लगा। फिर सबका अलग अलग टॉपिक रहता है, आपका अपना मत रहता है, सभी लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। पर मैं कहती हूँ कि अपने देश की जो नई युवा पीढ़ी है उसके सपोर्ट में कुछ तो बोलो। किस लिए लड़ाई हो रही है? शिक्षा के लिए ना।
तो वो शिक्षा के लिए क्या हम आगे नहीं आ सकते हैं? सभी लोग आगे आगे बोल सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं? अगर नहीं कुछ कर सकते हैं, बहुत सी मैं आज जब इंस्टाग्राम को ओपन करा वही न्यूज़ थी, अच्छा नहीं लगा। पहले सब इतने स्टूडेंट ख़त्म हुए और उनके बाद फिर ये सब स्ट्राइक वगैरह हुई, फिर उनको इतना मारा पीटी भी हो रहा है। तो ये सब देख के आत्मा दुखती है, बच्चे किसी के भी हों। किसके लिए लड़ रहे हैं हम? नई युवा पीढ़ी किस चीज़ के लिए लड़ रही है? सिर्फ शिक्षा के लिए। और मुद्दा सही भी उठाया है। इनलीगल होता तो चलो बात थी, लीगल है ना, तो उनका जो हक है वो दे दिया जाए। क्यों बच्चों को इतना प्रताड़ित किया जाए? मेरे कहने से तो होगा नहीं, पर हाँ आज टॉपिक के साथ दिमाग में घूम रहा था तो आप लोग से थोड़ा शेयर कर दिया। बाकी मैं राजनीतिक बातें करती नहीं हूँ मेरे ब्लॉग में, क्योंकि मुझे पता है कि जनता किस टाइप की है और कौन कहाँ कितने लेवल पे है, क्योंकि सबके समर्थक बातें अलग रहती हैं, सबकी मूल्यवान रहते हैं, कहीं कहीं कुछ रहते हैं, सबका एक अलग कंटेंट चलता रहता है। तो मैं राजनीतिक बातें नहीं करती हूँ, पर हाँ ये कि स्टूडेंट को देख के दुख होता है कि उनके साथ हो रहा है, तो प्लीज़ उनके लिए सपोर्ट में उनके लिए कुछ तो कर सके सरकार। बाकी अब हाउस वाइफ हैं, घर बैठे काम कर रहे हैं, पर हाँ जैसा मन हुआ तो मैंने कहा कह सकते हैं, अपनी बात क्यों नहीं रखें। आगे जाके बच्चे हमारे भी बड़े हो रहे हैं, उनको भी एजुकेशन करना है कंप्लीट, और इस तरह की अगर वारदातें होंगी तो बच्चों का भविष्य क्या है, ये सोच के भी कई बार माता है या पिता लोग भी बोलते ही हैं, पर होना क्या है, जो सरकार चाहेगी वैसे ही काम होना है। तो ब्लॉग में इस तरह की बातें मैं शेयर तो कर रही हूँ आप लोगों से, पर आप लोग इतना माइंड मत करना, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों के अलग अलग बातें रहेंगी दिमाग में। कई लोग को मेरी बात कड़वी भी लग सकती है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और अगर बात अच्छी लगे तो प्लीज़ बताना फिर कि हाँ आपने सही मुद्दा उठाया था। मेरा मतलब यही था कि इंस्टाग्राम आज मैंने खोला तो बस मुझे सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लगा। बाकी घर के काम तो होते ही रहते हैं, हम महिलाएं हैं, उन लोग की छुट्टी नहीं होती है, हमारे संडे को भी घर के काम चलते रहते हैं। हर महिला के घर की कहानी है ये, मेरी नहीं, मतलब हर महिला संडे के दिन, इतवार जो होती है इतवार की छुट्टी, वो महिलाओं की नहीं होती है, उन्हें इतवार को भी बहुत काम रहते हैं। तो हाउस वाइफ जो रहती है वो एनी टाइम काम करती है, और फिर अगर कोई फंक्शन हो, दिवाली होगी, कुछ ऐसा फंक्शन हो जाए तो काम तो और बढ़ जाना है। वैसे डिज़ाइन मेरे पास डोरमेट की बहुत सारी हैं, मल्टी कलर में भी डोरमेट बने हुए रखे हैं, तो दिखाऊंगी मैं आप लोग को। और बहुत डिज़ाइन है, बहुत सुंदर सुंदर, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। कुछ एक तो सेल आउट हो चुकी हैं, क्योंकि मेरे हाथ के डोरमेट ज़्यादा दिन रुकते नहीं हैं, सब बिक जाते हैं। मेहनत करो तो मेहनत रंग लाती है, फिर ये है। वैसे मैं आप लोग को दिखाती हूँ अभी मेरे हाथ के बने हुए डोरमेट, बहुत ही सुंदर हैं कई कई। चलिए मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है वो यहीं बैठे बैठे ही मैं सब कुछ कंप्लीट करना है ना मेरे को, इसलिए मैं आज एक ही जगह बैठ के आप लोग से बातें करके ब्लॉग भी बना रही हूँ, आप लोग को बताती भी जा रही हूँ कि काम भी करना है, और ऊपर से फिर डिज़ाइन भी बताती जा रही हूँ। नहीं ये वाली डिज़ाइन बस, तो इसमें बहुत, तो फ्रेंड्स जो डोरमेट में बना रही हूँ वो ये वाला है, पट्टे वाला। जो अभी जो डिज़ाइन तैयार हो रही है जिसकी, वो इसी टाइप में आएगा, ये पट्टे वाला आएगा। और इसमें जो है मेरे को ना बॉर्डर लगानी रहेगी, जो बॉर्डर मैं किसी भी कलर की लगाऊंगी इसमें। और एक डिज़ाइन है स्टार वाली, जो लाइट और ये वाला कलर है, इस टाइप से आएगा ये फ्लावरिंग में। डोरमेट के डिज़ाइन बहुत हैं, सुंदर सुंदर हैं, पसंद आनी चाहिए बस। ये हार्ट शेप में है और इसको मल्टी कलर में बनाया है इस तरीके से, तो ये हार्ट शेप में डोरमेट है। ये मिरर वर्क में है, मिरर वर्क का काम इस तरीके से करा है। इसकी लेस अभी जोड़नी है, जो कि कुछ काम अधूरा रह गया है इसका।
ये काम है। और ये मिरर वर्क की लेस लगाई थी मैंने, सिंपल एंड सोवर। उसके बाद आता है फ्लावरिंग का स्टार शेप में, एक ये है। बहुत सारे डिज़ाइन मैंने बना के रखी हूँ। और उसके बाद ये दूसरा स्टार शेप में है, बट ये है ना थोड़ा सा 2 कलर में है। और इसके बॉक्स बनाए चौकोर वाले, तो ये 2 कलर में है और ये इस तरीके से आए। तो कलर सारे एक से एक हैं, सब बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं। बस ये है कि हमें पसंद आनी चाहिए। तो अभी भी जो डोरमेट और बनेंगे तो वो भी आप लोग को दिखाए जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे ही उसमें सब कुछ काम चल रहा है। तो धीरे धीरे ही सब कुछ फिर आप लोग को आगे बताती जाऊँगी मैं। बाकी आज का जो ब्लॉग है अब मैं यहाँ से ख़त्म करूँ। क्या कहती है पब्लिक मेरी, बताइए अब आपको। कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक तो बहुत सारे रहते हैं पर हम बोल नहीं पाते हैं। तो मेरे मन की जो बातें हैं कई बार मैं कह देती हूँ कि हम बच्चों को लेके बड़ा सुरक्षा रखते हैं और रहना भी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों से ज़्यादा अनमोल कोई भी नहीं है। अगर हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है तो हमारा क्या वजूद है और हम क्या हैं। तो हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जिन लोगों पे नहीं करना चाहिए। ये मेरा खुद का पर्सनल कहना है कि हम अपने बच्चों से इतने फ्रेंडली हैं कि बच्चे हमसे ही सारी बातें शेयर करें, हम लोग उसमें रहें। किसी का हमें वो करना है इतना प्रोफेशनली के तौर पे, या हमें इतना बिलीव हम किसी पे ना करें, मेरा ये कहने का मतलब है। क्योंकि वो ये तजुर्बा यही कहता है अपने बच्चों को सही सुरक्षा पर रखा जाए। कि आजकल आए दिन न्यूज़ में बहुत कुछ आ ही रहा है, पढ़ ही रहा है, तो बहुत सी बातें हो जाती हैं। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रीडम में रखती हूँ बच्चों को, ऐसा नहीं है, पर बहुत फ्रेंडली रहती हूँ। सब कुछ मैनेज करते रहते हैं हम लोग हस्बैंड, और घर पे भी हम लोग टाइम पास करते रहते हैं। मेरे बच्चे भी उसमें बहुत सपोर्ट करते हैं। टेरेस गार्डन में उन लोग को भी शौक है प्लांट का। अभी उन लोग ने स्कूल में भी प्लांट वगैरह दिए हैं और उन लोग को बहुत रुचि भी है प्लांट की। जब भी मैं कुछ टेरेस का काम करती हूँ तो वो लोग आते हैं, सपोर्ट करते हैं मिट्टी वगैरह या फिर खाद वगैरह डालने में। उन लोग को भी अच्छा लगता है। जो बॉटल थी हमारे घर में छोटी छोटी, तो बॉटल को उन लोग ने होल करके छोटे छोटे DIY बनाए और उसमें उन लोग ने मिट्टी डाल के मल्टी कलर के टेनो ब्लॉक तैयार करे थे। वो बच्चों का ही हम लोग ने आइडिया दिए थे। फिर हम लोग ने टेरेस गार्डन में तैयार करा था टावर प्लांट, एक पाइप में फंसा के बॉटलों को, और वो टावर प्लांट हम लोग ने बनाया था। और उसमें भी हम लोग ने पुदीनारा मल्टी कलर के, और बारिश आई वो ऐसे गमला गिरा और वो उसमें ख़राब हो गया था थोड़ा सा, उसको हम लोग मजबूत नहीं बना पाए थे। तो ऐसे हम लोग टाइम पास करते रहते हैं, एंजॉय भी करते रहते हैं, मस्ती भी चलती रहती है और काम भी चलता रहता है। सब कुछ मिलजुल के होता रहता है। और आज मेरा हाथ कट गया था फ्रेंड नारियल निकालने में, तो बड़े हाथ छिले पड़े हैं आज पूरे। तो इसमें ना मैं कर रही हूँ काम, पर एक आध रेशा आ जाता है ना, या वो हाथ में लग गया तो बड़ा दर्द होता है और फिर दिक्कत जाती है थोड़ी सी। तो यही सब है, अब कर लेते हैं धीरे धीरे काम, क्या कर सकते हैं, काम तो करना है। और जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी मेरी फ्रेंड फॉलोइंग है, जितने भी मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, जितनी भी महिलाएं मेरे से जुड़ी हुई हैं, और सबका दिल से स्वागत है। उन्होंने मेरे को इतना पसंद करा, मेरे ब्लॉग जो मैंने पहली बार शूट करा था उस पर मेरे को इतने उन लोग ने पूरा वॉच करा, मेरे को अच्छा लगा। मैंने उस पर देखा था चेक प्रोजेक्ट हुआ था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा। क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इतनी मेहनत करके बनाया था, और उसी टाइम मतलब फिर मैंने उसको ज्वाइन मतलब ऐड करा, उसमें एडिटिंग करके पूरा मैंने करा, तो मेहनत करी जो भी, तो आप लोगों ने अच्छा रिज़ल्ट दिए, इस बात की मुझे दिल से खुशी है। और अब अगर कहीं जाने का हम लोग का कुछ, तो क्योंकि डोरमेट क्रिएशन के अब अगर कस्टमर भी आए तो उनके साथ भी हम उनकी राय लेके बनाएंगे कि आपको मेरे यहाँ के डोरमेट कैसे लगे, हैंडमेड वर्क का काम कैसा लगा। तो ये सब चीज़ें भी अब मैं जानकारी आप लोग से शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे जो डोरमेट के जितने भी कस्टमर हैं सभी हैप्पी होके जाते हैं, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं आई है। तो ये सब भी बातें आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी, मिलवाऊँगी भी कुछ कस्टमर से।
बहुत ही फ्रेंडली हैं, सभी कुछ हैं, अच्छे लोग हैं। तो अब बताइए फ्रेंड्स, अब आप लोग मतलब कल का जो डोरमेट है ना, वो आप लोग को कैसा लगा है? क्योंकि आप लोग की जो राय रहेगी उसके आधार पर ही फिर डिज़ाइन और तैयार होंगी। तो वैसे फिर थीम पे मैं तैयार करती जाऊँगी। तो डोरमेट की जितनी भी डिज़ाइंस हैं, मैं ऐसा मानती हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन आप लोग के सामने लेकर आऊँ, ताकि आप लोग को पसंद आए और आप लोग ढेर सारे लाइक और कमेंट करें, मुझे बहुत सपोर्ट करें। ये सब चीज़ें मैं चाहती हूँ। तो देखते हैं फिर हम और कितनी मेहनत कर सकते हैं आप लोगों के लिए। गिर गया है, एक सेकेंड, कैमरा किसी तरह वो लगा के रखा है तो उसमें वो नहीं हो रहा है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक बने रहिएगा और यूँ ही सपोर्ट करते रहिएगा, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा, ताकि इस छोटी बहन को आप लोग आगे बढ़ा सकें। ओके बाय, टेक केयर।